हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा क्लास होगा वो प्रीपोजिशन के एक्सरसाइज बेस्ड क्लास होगा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 15 क्वेश्चन जो आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। तो आपके लिए ये है टेस्ट योरसेल्फ। आपको टेस्ट करना है कि प्रीपोजिशन में कितना ज्यादा प्रिपरेशन आपका हो गया और कहाँ पे क्या क्या तैयारी अभी भी करना है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये ब्रेन बूस्टिंग सेशन होगा जिसमें आपका अच्छा खासा एक्सरसाइज होने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है कि ही लिव्स हैदराबाद, फिर से इधर दिया है कि ही लिव्स 48 तिलक स्ट्रीट, यानी ये कोई स्ट्रीट का नेम है, ठीक है, यानी किसी गली का नेम है यहाँ पे। तो देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पहले, जैसे याद हो आपको तो मैंने बताया था कि देखिए ये जो इन है, ठीक है, तो इनका यूज पता है, कोई जब बिगर प्लेस होता है, ठीक है, जब भी आपका बिगर प्लेस होगा, कोई बड़ा प्लेस होगा, ठीक है, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं, ठीक है। और फिर मैंने आपको बोला था कि जब भी आप एट यूज करते हैं तो एट जो होता है वो यूज होता है आपका स्मॉलर प्लेस के लिए, ठीक है, यानी जो छोटा प्लेस होगा उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एट का। एक तो ये चीजें हो गई। दूसरी बात, एट में मैंने आपको बताया था कि देखिए एट जो होता है वो क्या क्या आपका बता सकता है। देखिए पहला, ये आपको एग्जैक्ट प्लेस भी बता सकता है। एग्जैक्ट प्लेस बताने का सेंस ये है कि कोई स्पेसिफिक आप प्लेस बता रहा, ठीक है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि ये जब भी आप एग्जैक्ट टाइम बताते हैं, ठीक है, तो ये एग्जैक्ट टाइम मीन्स कोई स्पेसिफिक टाइम, तो एग्जैक्ट टाइम के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं, ठीक है। आपको इतनी बात क्लियर है? तो यदि इतनी बात आपको क्लियर है तो जरा आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम दो प्लेस की बात कर रहे हैं, एक तो यहाँ पे हैदराबाद और एक यहाँ पे क्या है, देखिए 48 तिलक स्ट्रीट। तो ये जो है वो हैदराबाद में किसी गली का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि किसी गली का नाम है तो ये क्या होगा, स्मॉलर प्लेस होगा ये, ठीक है। और ये क्या होगा, ये होगा आपका बिगर प्लेस, ठीक है। तो बिगर प्लेस के लिए क्या यूज करते हैं, इन यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा। और छोटे प्लेस के लिए क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे, यानी ऑप क्या हो जाएगा आपका, ये वाला होगा, इन और एट होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ इसी में, जरा ध्यान से देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। क्या है कि देखिए जब भी स्ट्रीट आएगा ना, स्ट्रीट गली की जब भी आप बात करेंगे तो याद रखिएगा इसके साथ जो प्रीपोजिशन जनरली आता है वो इन आता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी ये स्ट्रीट आपको दिखे तो स्ट्रीट के पहले आप देखेंगे ना तो जनरली इन आता है, ठीक है। लेकिन कभी भी ये स्ट्रीट का यदि आपको पता है क्या दिया है, नेम दिया है, ठीक है, और आगे उसका कुछ नंबर भी दिया है, जैसे 002 कुछ इस तरीके से स्ट्रीट का नेम या फिर नंबर होता है, ठीक है। तो ये आपका नंबर दिया है और नेम दिया है, तो उस कंडीशन में आपको क्या यूज करना है, एट। जैसे यहाँ देखिए, एक तो यहाँ पे दिया तिलक स्ट्रीट, तो तिलक स्ट्रीट जो है वो एक गली का नाम है जिसका साथ में इसने नंबर भी दिया है, तो क्या यूज करेंगे, एट। क्यों यूज करेंगे एट, क्योंकि अब इसको पता है हम क्या बना दिए, हम इसको अब बना दिए स्पेसिफिक, ठीक है। अब हम इसको क्या बता रहे हैं, एकदम एग्जैक्ट बता रहे हैं कि आपको हाँ यही चीज है। तो एग्जैक्ट जब भी आप कुछ भी बताएंगे तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, एट। एग्जैक्ट प्लेस बताना है आपको, एग्जैक्ट टाइम बताना है, क्या यूज करना है आपको, हम उस हाल में हमेशा क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब जरा नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। ये कह रहा है कि ही स्टार्टेड मीन्स उसने शुरू किया था, अब 6, अब ये टाइम को रिफर कर रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। अब फिर से कह रहा है मॉर्निंग, ठीक। अब जरा मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ क्या चीज है। देखिए मैंने अभी क्या बताया आपको, मैंने अभी बताया आपको कि जब भी आप एग्जैक्ट टाइम की बात करेंगे तो उस कंडीशन में आप क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। यानी ये देखिए यहाँ पे एट दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मॉर्निंग दिया हुआ है। जरा मैं आपको एक बात बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक प्रीपोजिशन आपका इन होता है, ठीक है, और इन मीन्स होता क्या, तो आप कहेंगे सर में होता है, लेकिन ये आपको ये ना टाइम के लिए भी आ सकता है और आपका किसके लिए आ सकता है, प्लेस के लिए भी आ सकता है, समझिएगा। तो यहाँ पे मॉर्निंग की बात कर रहे हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं। तो जरा मैं आपको समझाता हूँ क्या है। देखिए जैसे कोई भी आपका टाइम है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर यहाँ जाके क्या हो गया, खत्म हो गया। जैसे यदि मैं बात करूंगा मॉर्निंग का, तो ऐसा थोड़ी है कि जो आपका मॉर्निंग होता है वो 1 सेकंड में स्टार्ट होगा और 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है।
मतलब ये कुछ ना कुछ टाइम तक क्या होता है, ऐसे ही स्टार्ट होगा और कुछ देर तक चलेगा, उसे हम क्या बोलेंगे भैया, मॉर्निंग। तो जो कोई भी टाइम है वो कुछ देर तक ऐसे है, उसका ड्यूरेशन होता है, चलता है, और उसके बीच में आप कुछ भी यदि एक्टिविटी किए, कोई भी आपने एक्शन किया उसके बीच में इस टाइम के, तो उस कंडीशन में आपको क्या यूज करना होता है, इन यूज करना होता है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ही स्टार्टेड, अब यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम है तो हम क्या लगा दिए, एट लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ही स्टार्टेड एट 6, मीन्स वो कितने बजे स्टार्ट किया था, 6। तो अब फिर यहाँ पे दिया है मॉर्निंग, तो भाई यहाँ पे देखिए मॉर्निंग यहाँ से यहाँ तक हुआ, और जैसे ही 6 यहाँ पे क्लॉक में हुआ होगा उसने स्टार्ट किया होगा। तो ये जो टाइम दिया है सुबह, क्या इस सुबह जो दिया हुआ है इसके इसने बीच में ही तो किया, इसके अंदर ही तो किया, क्या यूज करना आपको, इन, ठीक है। ये तो आपका बिल्कुल एक तरीके से कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन मैं बता रहा हूँ, देखिए पार्ट ऑफ डे आएगा जब, ठीक है, डे नाइट इस तरीके का पार्ट ऑफ डे, तो आप वहां पे जनरली इन यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए अब जरा नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, ही हैंग्ड हिमसेल्फ अ पीस ऑफ क्लॉथ। अब देखिएगा ध्यान से, पहले ना आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए जैसे ये जो हैंग्ड है वो एक्चुअल में देखिए एक होता है हैंग, तो हैंग मीन्स तो आप सबको पता है लटकना होता है, लटकाना होता है, लेकिन ये वर्ब की पता है कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, ध्यान से देखिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका जो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है वो आपका हैंग्ड होता है, ठीक है, और ये आपका ना हंग भी होता है। ये है क्या, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। यानी हैंग का जो सेकंड फॉर्म बनता है आपका वो हैंग्ड भी होता है और क्या होता है, हंग भी होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब भी आप हैंग्ड लिखेंगे ना ये, तो इसका मतलब होता है ना किसी को फांसी लटकाना या फिर खुद ही फांसी पे चढ़ जाना, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैंग्ड बोलते हैं। और हंग मीन्स होता है किसी को उल्टा लटका देना, इस तरीके से, फांसी नहीं उल्टा लटका देना। अब मान लो कोई इंसान है, उसका पैर पकड़ो और पैर पकड़ के ना ऊपर कर दो और सर उसका नीचे, तो वो क्या हो गया, हंग हो गया। अब आप किसी पेड़ पे चढ़ गए, ठीक है, और उसके ब्रांच से अब नीचे लटक जाओ उल्टा करके, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, हंग बोलेंगे। लेकिन किसी के गले में रस्सी डाल के उसको लटका दो, क्या हो जाएगा, हैंग्ड हो जाएगा। तो हैंग्ड मीन्स होता है फांसी लगाना, ठीक। अब जरा आप समझे, तो ये कह रहे कि ही हैंग्ड हिमसेल्फ, मतलब उसने खुद को क्या कर लिया भैया, फांसी पे लटका लिया, लो खुद ही वो लटक गया। अब किससे लगाया था, कह रहा कि अ पीस ऑफ क्लॉथ, यानी एक कपड़ा था और उसने एक कपड़े का टुकड़ा था, उसी टुकड़े का उसने क्या किया, रस्सी बना के और लटक गया वो, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ, देखिए यहाँ पे कुछ प्रीपोजिशन है, जैसे बाई दिया हुआ है, ठीक है। एक मिनट आप थोड़ा सा रुक जाइए, बस इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे क्या है भाई, कि यहाँ पे आप देखेंगे तो बाई दिया हुआ है, तो आप सबको पता है कि बाई जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, डूअर के लिए, और या तो किसके लिए यूज होगा, ये एजेंट के लिए यूज होगा। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, तो यदि आपको याद हो तो डूअर मैंने बताया था कि जब एक्शन यानी काम को कोई करने वाला इंसान होता है, ठीक है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, बाई, ठीक है। तो अब ये चीजें समझ में आ गई। या तो ये कहाँ पे यूज होता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब भी आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं और आपको जाना यहाँ पे है, तो एक जगह से दूसरे जगह जब भी आप ट्रैवल करते हैं और आप किसी न किसी व्हीकल्स का यूज करते हैं, किसी न किसी साधन का यूज करते हैं, तो भी हम क्या यूज करते हैं, बाई का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए कोई डूअर तो है नहीं, कोई पर्सन तो है नहीं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक विद होता है, तो विद हम कहाँ पे यूज करते हैं, देखिए विद हम यूज करते हैं किसी इक्विपमेंट के लिए, ठीक है। यानी जब आप कोई भी एक्शन करेंगे, जब आप कोई भी काम करेंगे किसी इक्विपमेंट से करेंगे, टूल मीन्स औजार, जैसे हम बोल सकते हैं वेपन, मतलब किसी हथियार से करिए आप किसी भी एक्शन को, तो उसके पहले क्या आता है, विद आता है। तो एक बात बताइए, कह रहा है कि ही हैंग्ड हिमसेल्फ, वो खुद को लटका लिया, किससे भैया, अ पीस ऑफ क्लॉथ से, क्लॉथ के टुकड़ों से। तो भैया उसने क्या किया, वो जो क्लॉथ का टुकड़ा था, कपड़े का जो टुकड़ा था, उसने एक इक्विपमेंट की तरह से उसको उपकरण बना लिया ना, उसने टूल बना लिया, एक औजार बना लिया और बेचारा लटक गया। तो क्या यूज होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो प्रेपो आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका वेद आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब जरा नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखिए क्या कह रहा है कि द
पोर्ट्रेट वाज पेंटेड, यानी एक चित्र है कोई, और कह रहा है कि जो पोर्ट्रेट है ना वो पेंट किया गया था। ठीक है, मान लीजिए कोई भी चित्र है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपको ऐसे कि कोई भी चित्र है ऐसे, तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो चित्र है वो बनाया गया था डैश अ फेमस आर्टिस्ट। कौन बनाया था भैया? एक फेमस आर्टिस्ट बनाया था। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे पेंट होने की बात हो रही, इसको आप कहेंगे हाँ सर हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, इसको बनाया कौन था? यही तो बनाया था, यही तो बनाया था ये। तो एक बात बताइए, जो बनाने वाला, जो किसी भी एक्शन को करने वाला वो होता है, वो क्या होता है? डूअर होता है। और आप सबको पता है बाई का यूज कहाँ पे करते हैं? डूअर के लिए। तो क्या आ जाएगा? बाई आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, थ्रू तो होगा नहीं, थ्रू का यूज होता है जैसे कोई क्लोज हो इस तरीके से और इसके अंदर से कुछ भी ऐसे पास करे, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? थ्रू। अच्छा, विद का यूज मैंने अभी आपको बताया पीछे के इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है या फिर टूल्स के लिए, और ऑफ का तो यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये 5 वाला कह रहा है कि प्रियंका मस्ट स्टार्ट, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। कह रहा है कि प्रियंका मस्ट स्टार्ट, यानी प्रियंका को स्टार्ट करना चाहिए। देखो यहाँ पे मस्ट लगा है तो नेसेसरी एकदम करना ही चाहिए। डॉन मतलब सुबह सुबह। टू टीच द सॉरी टू रीच द एयरपोर्ट, कहां पे पहुंचने के लिए? एयरपोर्ट पहुंचने के लिए उसे ना बिल्कुल सुबह ही निकल जाना चाहिए, इन टाइम। यानी कहना ही चाहता है कि यदि मान लो प्रियंका चाहती है स्टेशन पर एयरपोर्ट पहुंचना, ठीक है, तो उसे ना बिल्कुल निकल जाना चाहिए सुबह सुबह। मैं क्या कह रहा हूँ जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए विद तो आता है आपका इक्विपमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट के लिए, ये आएगा नहीं। इनकी बात कहाँ पे हम करते हैं, जरा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इनका जो आप यूज करते हैं वो टाइम के लिए आप यूज करते हैं, एकदम सही है। ठीक है, एकदम सही है, टाइम के लिए यूज करते हैं आप। लेकिन जो भी आपका टाइम दिया होगा, ठीक है ना, तो वो खत्म होने के बाद, यानी आफ्टर एंडिंग द टाइम। जैसे मैं यदि ऐसे बोलूं कि आई विल बी बैक, ठीक है, तो मैं वापस आऊंगा। ठीक है, अब मैंने कर दिया यहाँ पे इन एन आवर, मतलब कितने घंटे में आऊंगा? 1 घंटे में। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपने इन लगाया और यहाँ पे लगा इन आवर, तो आप ये बताना चाहते हैं कि 1 घंटा खत्म होने के बाद जो है मैं क्या करूंगा? आऊंगा, यानी 1 घंटा खत्म हो जाएगा तब। तो उस कंडीशन में क्या यूज करते हैं? इन टाइम के लिए, यानी जो भी टाइम देगा वो खत्म होने के बाद। यहाँ बात बताइए मुझे, ये कह रहा है कि सुबह ही, मतलब सुबह खत्म होने के बाद से नहीं स्टार्ट करना, एकदम सुबह ही स्टार्ट करना है, तो ये तो नहीं होगा भाई। एट आप सबको पता है किसके लिए आता है? तो आप कहेंगे सर ये एग्जैक्ट टाइम के लिए आता है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम ही तो बता रहा है। ये कह रहा है कि एकदम ना सुबह जैसे ही होगा निकल जाना, नहीं तो लेट हो जाओगी। ठीक है, तो प्रियंका मस्ट स्टार्ट, अब यहाँ पे क्या लग जाएगा? एट। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से प्रीपोजिशन आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि द बॉय हैड बीन मिसिंग। देखो यहाँ पे हैड बीन लग गया ना, तो हैड बीन लग गया, तो आप सबको पता है भाई ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद से टाइम आया है, और इस टाइम के लिए आप सबको पता है या तो सिंस यूज करते हैं या तो क्या यूज करते हैं? फॉर। ये जो सिंस आता है वो पॉइंट बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम को ये शो करता है। ठीक है, और ये जो फॉर होता है ये होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है ना, चलो तो समझो। यहाँ पे लास्ट नाइट मतलब आप कह रहे हैं कि वो पिछले रात, तो भैया पिछली रात एकदम आप पॉइंट बता रहा है ना इसका कि हाँ पिछले रात से ये काम हुआ था, तो पॉइंट बताने के लिए क्या यूज करते हैं? सिंस। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिंस, बात खत्म। ठीक है, तो ये तो इजी था यार। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। इसको जरा देखते हैं क्या है, समझिएगा। कह रहे हैं कि द लखनऊ एक्सप्रेस, यानी ये जो लखनऊ एक्सप्रेस है इस ड्यू पहुंचे। अच्छा एक मैं बात बताता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे 3 PM दिया है ना, 3 PM, तो आपको पता है कि यदि 3 PM दिया है तो ये एग्जैक्ट टाइम को बता रहा है, और जब एग्जैक्ट टाइम को हम बताएंगे तो क्या यूज करेंगे? एट। मैं कई बार बता चुका आपको, लेकिन समझना आपको ड्यू है। ठीक है, देखिए आपको पता है कि ड्यू मीन्स होता है आपका अराइव भी। अराइव मीन्स होता है कहीं पे आना भी होता है, ड्यू मीन्स, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये रिच का भी सेंस देता है, मतलब पहुंचने के सेंस में, कहीं पे आने के सेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे उसी सेंस में ये ड्यू यूज हुआ है। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि द लखनऊ एक्सप्रेस इज ड्यू, क्या हो जाएगा? एट 3 PM। तो ये तो इजी है, यहाँ पे आ जाइए। ये कह रहा है कि रिया डिपार्ट्स 3 PM डेली। देखो यदि आपको याद हो
तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई ये जो एट आता है वो किसके लिए आता है, तो आप कहेंगे सर ये एग्जैक्ट टाइम के लिए आता है। अच्छा जी, तो एग्जैक्ट टाइम के लिए आएगा तो पहला यहाँ पे भी एट है, यहाँ पे भी एट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरा क्या दिया, डेली। तो आप समझो डिपार्ट मीन्स क्या होता है, डिपार्ट मीन्स होता है प्रस्थान करना, मीन्स कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाना, मतलब किसी प्लेस को आप जब छोड़ते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, डिपार्ट। अब जरा मैं समझाता हूं आपको। तो जब आप किसी प्लेस को छोड़ रहे हैं, तो मैं यदि आपसे पूछूंगा क्या उस जगह से आप सेपरेट हो रहे हैं, क्या आप उस जगह से अलग हो रहे हैं, तो आप कहेंगे हाँ सर। और जब भी हम अलग होते हैं तो वहां पे पता है क्या यूज करते हैं, फ्रॉम यूज करते हैं, ठीक है। कभी भी सेपरेशन की बात आएगी ना, अलग होने की, तो हमेशा फ्रॉम यूज करिएगा। ये एग्जैक्ट टाइम है, क्या यूज करेंगे, एट। सही है, बताइए। अब कह रहा है कि रिया डिपार्ट्स, वो जाते, रिया जो है वो जाती है 3 बजे जाती है, बट कहां से, दिल्ली से। तो दिल्ली से जाती है ना, तो दिल्ली को क्या कर रही है, रिलीज कर रही है, आई मीन सेपरेट हो रही है दिल्ली से, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तेरा नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या कह रहे हैं कि शिवानी रस्ट माई रूम, ठीक है, पैंटिंग फॉर ब्रीथ। वो भाई साहब वो हाफते हाफते शिवानी जो है ना वो दौड़ के मतलब भाग के ना रूम में मेरे आई थी। देखो मैं समझाता हूँ आपको, मैंने यदि याद हो तो मैंने बोला था कि ये मान लो कोई एक सरफेस है और ये कोई दूसरा सरफेस है, कोई जगह है यार, ऐसे समझो। जब भी एक जगह से दूसरे के किसी के अंदर आप जब ऐसे जाते हो, और वो भी कैसे जाते हो, ज्यादा मोशन में जाते हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या यूज करते हैं आप, इनटू का यूज करते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि शिवानी रस्ट तो भाग के आई ना मेरे रूम में, मोशन क्या लगाओगे, इनटू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन तो होगा नहीं क्योंकि मोशन हो रहा है, तो इसलिए इन नहीं होगा, इनटू होगा। यहाँ पे टू तो डेस्टिनेशन बताता है किसी जगह को, तो यहाँ पे अब टू नहीं होगा। जैसे डेस्टिनेशन का क्या मतलब, जैसे मैं ऐसे बोलूं ही वेंट डैश दिल्ली, कि मैं ऐसे बोल दूं कि वो कहाँ गया, दिल्ली गया, तो वो गया कहाँ, दिल्ली, तो दिल्ली ने पहुंचा है, वो दिल्ली इसका क्या है, डेस्टिनेशन है। तो डेस्टिनेशन के लिए क्या यूज करते हैं, टू। तो ये तो डेस्टिनेशन नहीं बता रहा भाई। इन साइड का मतलब होता है अंदर के तरफ। जब कोई भी ऑब्जेक्ट पहले से ही अंदर हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं इन साइड का। क्लियर हुआ, चलो भाई अब जरा देखते हैं नेक्स्ट। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनटू हो जाएगा, ठीक है। चलो 9 पे पहुंच गए हम लोग, यहाँ पे आ जाइए। ये कह रहा है कि ह्यूमन सैक्रिफाइसेस वर प्रैक्टिस, यानी ये जो ह्यूमन सैक्रिफाइसेस है, जो ये जो इंसान का जो बलिदान है, ठीक है, वर प्रैक्टिस्ड, यानी ये चीजें ना प्रैक्टिस मतलब करते थे। कौन करते थे भैया, नागाज। तो नागा किया करते थे, क्या, बलिदान दिया करते। तो मैं क्या कह रहा हूँ, किसकी बात हो रही है, तो आप कहेंगे सर बलिदान देने की बात हो रही है। तो बलिदान दे कौन रहा था, तो आप कहेंगे सर नागा। तो बलिदान देने का काम नागा किए सर, तो बोलो ये डूअर है सर, तो डूअर के लिए क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई, ठीक है। तो आ जाइए नेक्स्ट। अब ये वाली स्लाइड तो खत्म हो गई यार, नेक्स्ट जरा देखते हैं। आ जाओ भाई, कहाँ चला गया ये। हाँ नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं जरा, 11, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या दिया है, डैश है, फिर कह रहा है राइस सी हैड करी। अब छोड़ो इसको 1 मिनट के लिए। एक कह रहा सी हैड, उसके पास था क्या, था करी था, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो। यदि आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था बिसाइड्स, एक प्रीपोजिशन पढ़ाया था, और मैंने बोला था बिसाइड्स मीन्स होता है के अलावा, के अतिरिक्त, ठीक है। और मैंने ये बोलता है हमेशा ये क्या करता है, प्लस करता है, मीन्स क्या करता है, ये ऐड करता है। तो ये बताना क्या चाहता है कि सी हैड करी, उसके पास करी था और उसके पास राइस भी था, यानी उसके पास राइस भी था, करी भी था। ऐड करना है, क्या यूज करेंगे, बिसाइड्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिसाइड्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखे ना, बिसाइड्स हो जाएगा यहाँ पे। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, बिसाइड्स यूज करेंगे। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ठीक है। चलो अब 12 वाला क्या कह रहा है कि कम एंड सिट। अच्छा, आओ और बैठो। वाह, मी ऑन द बेंच, आ जाओ बैठो। और कहां पे जी, बेंच में, सॉरी बेंच पर, मैं नहीं, घुस के थोड़ी बैठेंगे भाई। अब याद आया बिसाइड, मैंने यदि याद हो आपको तो मैंने ये दोनों प्रीपोजिशन पढ़ाया था, बिसाइड भी और मैंने क्या पढ़ाया था आपको, बिसाइड्स भी। तो मैंने बिसाइड्स का बताया था ना, ये ऐड करता है, जोड़ेगा, तो मैंने बिसाइड्स बताया था इस तरीके से।
याद हो आपको, बिसाइड मैंने बताया था साइड बाय साइड होता है, यानी इसका जो आपका मीनिंग होता है वो साइड बाय साइड, मतलब कोई ऑब्जेक्ट यहां है, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट आपका क्या है, यहां है, ठीक। तो और इसके जस्ट बगल में यदि कोई भी यदि आपका ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है, क्या यूज करेंगे वहां पे, हम हमेशा यूज करेंगे बिसाइड का। तो क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे, तो हम यहाँ पे जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे बिसाइड का, तो यहाँ पे हो जाएगा बी साइड, ठीक है, ये वाला। क्लियर हुआ आपको, क्लियर हो गया। चलो भैया 3 क्वेश्चन और बचा है, ठीक है। सी ऑलवेज एनॉयज, अच्छा वो हमेशा वो नाराज हो जाती है, अच्छा। कह रहे कि माई अब्यूजिंग हैबिट, ये जो मेरा गाली देने का आदत है ना, बात बात पे, उसी बात पे वो गुस्सा हो जाती है, अच्छा। चलो देखो, ये एक्चुअल में 2 आपको वर्ड में बता देता हूं, जैसे एक होता है एनॉय, ठीक है, और दूसरा आपका होता है ना एंग्री, याद रखिएगा, एक एनॉय और एक क्या, एंग्री। भाई दोनों के साथ प्रीपोजिशन आपके एड भी आ सकते हैं और आपके विद भी आ सकते हैं, मतलब एनॉय के साथ एट भी आ सकता है, विद भी आ सकता है, एंग्री के साथ एट भी आ सकता है, विद भी आ सकता है। क्वेश्चन ये है कि भैया कब विद आएगा, कब एट आएगा, ठीक है। देखो समझो, जब भी आप कभी एनॉय होंगे, गुस्सा या फिर नाराज, किसी पर्सन से होंगे, याद रखिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, किससे होंगे, किसी पर्सन से, तो क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे, ठीक है। और किसी भी इंसान के आप किसी एक्टिविटी से, मतलब उसके किसी काम से, ठीक है, आप यदि गुस्सा हो गए तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, एट। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, सी ऑलवेज एनॉयज, वो हमेशा गुस्सा हो जाती है, अच्छा। माई अब्यूजिंग हैबिट मीन्स, मुझे ना बार बार जो मेरा गाली देने का आदत है वो इस वजह से गुस्सा होता है, मुझसे नहीं, मेरे आदत से गुस्सा है वो, मतलब मेरे एक्टिविटी से गुस्सा है, क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आई हैव, ये यार स्मॉल हो गया है क्या आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को बदल लिया भाई, आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को बदल लिया। इंट्रोवर्ट क्या बन गया ये, इंट्रोवर्ट फ्रॉम चैटर बॉक्स, यानी ये कहना ये चाहता मैं पहले चैटर बॉक्स था, मतलब बहुत बकबक किया करता था, लेकिन अब मैं इंट्रोवर्ट हो गया, मैं बोलता ही नहीं हूं, ठीक है भाई। याद हो गए थे आपको, मैंने प्रीपोजिशन में बताया था आपको, इनटू भाई ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी यूज होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, वो पहले जो चीजें थी अब वो अपना ना पूरी की पूरी फॉर्म जो है वो बदल ली, पहले वो जो था वो अब नहीं रहा, वो बदल गया, वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, क्या यूज करेंगे, इनटू। तो यहाँ पे भी तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो क्या यूज करेंगे, इनटू, यानी आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड माई सेल्फ, मतलब मैंने खुद को बदल लिया। इंटू इंट्रोवर्ट, क्या बन गया हूं मैं, इंट्रोवर्ट फ्रॉम चैटर बॉक्स, यानी चैटर बॉक्स से मैं क्या बन गया हूं, इंट्रोवर्ट बन गया हूं। पहले चैटर बॉक्स था, बक करता था, अब नहीं करता हूं। सी ऑलवेज लुक्स मी, ओ कह रहा है कि वो हमेशा देखती है, किसको भैया, मुझे, हर विंडो अपने खिड़की से, अच्छा मजा आया ना चलो देखो, बहुत कम लोगों को मिलता है ये लक, आ जाओ। तो ये कह रहा है कि सी ऑलवेज लुक्स, वो हमेशा देखती है, मी मीन्स मुझे, हर विंडो कहां से, अपने खिड़की से। भाई देखो समझो, मैंने यदि याद हो कि मैंने बोला था कैसे भी ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, और इसके मतलब ऐसे कुछ पास करे ना, तो वहां पे पता है क्या यूज करते हैं, थ्रू का यूज करते हैं, ठीक है। भाई कोई खिड़की है और आप खड़े हो, आपकी नजरें आर पार होंगी कि नहीं, भाई तभी तो देखोगे, आर पार नहीं होगा तो कैसे देखोगे, तो यानी आर पार के लिए क्या यूज करेंगे, थ्रू, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्रू, ठीक है जी। चलो तो आई होप आपको मजा आया होगा, और प्लीज आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में प्लीज आप यार एक कमेंट कर देना यार, कितना स्कोर रहा आपका आउट ऑफ 15, ठीक है। तो मजा आया हो तो प्लीज आप थोड़ा सा शेयर कर दीजिए क्लास को, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ फिक्स प्रीपोजिशन, ठीक है, कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा।